जैसा कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो हर कोई चाहता है कि उसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो और उसकी कोई पैसिव इनकम हो जो कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे उसके पास आ रही हो और वो इन्फ्लेशन को इससे बीट कर सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी या गोल्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक उसूल ये भी है कि बंदा जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो वो सस्ते से सस्ती होनी चाहिए। अब गोल्ड तो सस्ता नहीं रहा, गोल्ड तो बहुत ऊपर चला गया है। इवन प्रॉपर्टीज की वैल्यू वो भी अपने हाई पे है और बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है प्रॉपर्टी, और उसमें अब इतनी ग्रोथ नहीं बची है। रिलायबल है गोल्ड भी प्रॉपर्टी भी, लेकिन इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है कि हम लेंगे कि वो ऑलरेडी हाई पर है। और इन्वेस्टमेंट का ये उसूल होता है कि जब भी बंदा इन्वेस्ट करता है कोई सस्ती चीज पे हाथ डालता है और कोई सस्ती चीज लेता है ताकि उसकी ग्रोथ रेट उसका अच्छा मिले, उसको आर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको बहुत अच्छा मिले। तो अब यहाँ पे लोग जो हैं अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर मैं बात करूं कराची जैसे सिटी की, तो यहाँ पे कचरे से कचरा प्लॉट भी जो होता है जो बहुत दूर जाके वो भी 20-25 लाख से कम का नहीं मिलती प्रॉपर्टी, और वो भी ऐसी जगह होती है जो अनडेवलप होती है और वहां पे चीजें नहीं होती और वहीं पे प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही होती है, और वो सस्ती भी जो होती है वो 20-25 लाख से नहीं होती कि और ये भी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। और उसके लिए फिर वेट आपको उसके रिटर्न के लिए वेट आपको 5-10 साल का चाहिए होता है। आज के दौर में इतना कौन वेट करे। तो लोग ये चाहते हैं कि हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे हमें पैसिव इनकम आती रहे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सके, और उसमें इन्वेस्टमेंट की कोई कैद भी ना हो। जितना हम चाहें इन्वेस्टमेंट कर लें और एक क्लिक पे इन्वेस्टमेंट इन करें और एक क्लिक पे इन्वेस्टमेंट हम आउट कर लें। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो सकता। रही बात गोल्ड की, गोल्ड भी इस वक्त हाई पर है और गोल्ड में जो है वो सिक्योरिटीज का इशू, आजकल के हालात आपको पता है किस तरह से होता है, और गोल्ड जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है बहुत ज्यादा, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाता है गोल्ड। तो अब बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो बंदा जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल ये कि गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दौर नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो इस वक्त बहुत सस्ता मिल रहा हो, बहुत चीप मिल रहा हो, और हमें उससे पैसिव इनकम आ रही हो डेली बेसिस या मंथली वीकली बेसिस पे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। मैं बिलोंग करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट से, जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, और जिसमें इंटरनेशनल मार्केट भी शामिल होती है। ये मार्केट जो है इस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन मार्केट हुई हुई है, खास तौर पे हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वजह उसकी यह है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है दुनिया की, और हमारे मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई रेट पर है, IMF से डील, FATF के अंदर ग्रे लिस्ट, और भी कई पॉलिटिकल नॉइजेस, जिसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल का, और क्रूड की जो प्राइस है वो हाई, क्रूड ऑयल की, कोल प्राइस हाई हो गया, और सारी कमोडिटीज जो हाई हुई हैं, और फिर पेंडेमिक भी से भी हम गुजर रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन से हमारा जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर गई है, शेयर मार्केट गिर गई है। प्राइजेस बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज जो अभी भी ग्रोथ कर रही हैं और अभी भी जो इतना ह्यूज प्रॉफिट कमा रही हैं, तो उन कंपनीज के भी शेयर प्राइस इस वक्त आधे से भी कम रह गए। अगर मैं बोलूं तो 70-80% जो मार्केट है, मार्केट की कंपनीज हैं, वो 50-70% डिस्काउंट के अंदर इस वक्त हमें मिल रही हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह इस वक्त है कैपिटल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जैसे, और खास तौर पे हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते ज्यादा। हमारा रेशो बहुत कम है। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, या और जगह हो गया, वहां पे जो रेशो होता है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स का वो 40% 60% होता है। इंडिया में भी जो है ना वो 10-20% है। चाइना में जो है ना 40-50% है। तो दुनिया के जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पे लोग
इन्वेस्टर एजुकेशन देते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों के पास होती है। वहां का बच्चा और यहाँ तक के मिडिल मैन और लोअर क्लास भी जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जब भी उनकी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ती है, उनकी जीडीपी इतनी होती है और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर शामिल होते हैं। हमारी यहाँ जो तादाद है वो तादाद अगर मैं बोलूं तो 0.00000001 समथिंग कुछ करके बनती है। सिर्फ इतने लोग, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सिर्फ 2.5 से 3 लाख जो है वो लोग इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा, वरना और लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक वाले पैसे अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो बहुत कमा लेते हैं। भारत तो हमारे मुल्क में जो है वो बहुत एजुकेशन की कमी है, इन्वेस्टर एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, ना इसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, जिसकी वजह कुछ लोग डरते इस वजह से भी हैं कि 2008-2010 में जब निजाम सिस्टम अच्छा नहीं था और इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उस वक्त लोग जो है ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी होते थे स्टॉक मार्केट से, इसलिए बैड इमेज उनके पास है भी। तो आज के दौर में अब वो सारा जो है ना मामला खत्म हो गया है, सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। अब हर चीज आपके हाथ में है, हर चीज आपके कंट्रोल के अंदर होती है और इतना प्रोफेशनल तरीका हो गया है कि हर चीज ऑनलाइन हो गई है। आप अपने मोबाइल के अंदर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं और सारे मामला कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अभी भी स्टिल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। इसकी 3 वजह है। सबसे पहली इसकी जो वजह है वो ये है, लोगों को आता नहीं है। मैं अपने लोगों से मिलता हूं, कहते हैं कि हमें इसका नो हाउ भी नहीं है। वो इवन बीकॉम कर रहे होते हैं, बीबीए करे हुए होते हैं, एमबीए किए हुए होते हैं, इवन एसीसीए वाले लोग भी होते हैं, तो उनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता। उनको बस अपनी फील्ड, अपने से रिलेटेड जो है ना वो जो एजुकेशन होती है वो उनको पता होती है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक ग्लोबल, जो एक करंट अफेयर जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इवेंट्स जो हो रहे हैं, ग्लोबल न्यूज जो आ रही है, करंट अफेयर जो हो रहे हैं दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर, जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स मौजूद हैं। उन सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में जितनी तब्दीलियां हो रही हैं, जितनी कंपनीज हैं, उन सब की नॉलेज स्टॉक वाले के पास होती है, जो कि अक्सर पढ़े लिखे लोग भी आते हैं लेकिन उनको एक स्टॉक मार्केट की एजुकेशन नहीं होती। तो पहली वजह तो ये होती है, लोग कहते हैं हमें तो आता नहीं है काम, जो आता नहीं है काम वो हम करेंगे भी नहीं, हमें तो इसकी ए भी नहीं पता स्टॉक मार्केट में कि होता किस तरह से। तो एक तो ये वजह है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे गाइड भी करते हैं, समझाते भी हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं, पूरी अवेयरनेस देते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। और ये एजुकेशन, ये वर्कशॉप, ये सेमिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कोर्स हम जो कराते हैं उसके कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं है, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कराते हैं। यहाँ पे सिखाते हैं बैठ के कि ये है क्या। एटलीस्ट आप भले इन्वेस्ट ना करें, भले कुछ ना करें, एटलीस्ट इस चीज को समझें, इस चीज को जाने कि ये है क्या, क्योंकि ये सबसे सस्ती चीज है। अगर आपने आज समझ लिया, आज इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपके लिए होगी। तो और ये भी नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली फॉलो करके किसी पे इन्वेस्ट करें, कुछ नहीं। पहले आप समझें चीजों को। समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी क्यूरीज हैं, उसके लिए हम बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं यहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे तो आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें आता नहीं है। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है और वो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको सिखाने के लिए। दूसरी वजह जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में वो ये होती है कि वो बिजी हैं। वो अपने ऑलरेडी किसी प्राइमरी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास स्टॉक मार्केट को देखने का, उसमें ट्रेड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और उसको वो टाइम नहीं दे सकते। इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज के दौर में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो लखपति हो, करोड़पति हो, या उसके पास जितना ही पैसा हो, उसका जितना ही बड़ा बिजनेस हो, वो अपना पैसा कहीं ना कहीं रोल करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो वो डिफरेंट जगहों पे, कभी प्रॉपर्टी में, कभी अपनी बिजनेस में मजीद इन्वेस्ट कर देता है, कभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है, कभी किसी और चीज में इन्वेस्ट कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, अपना पैसा रोलिंग में हर कोई कमाना चाहता है। स्टॉक मार्केट में लोग थोड़ा सा इसलिए भी घबराते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता और ये वो मार्केट को देख नहीं सकते और वो बिजी होते हैं। तो उनको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए होता है जो उनका पोर्टफोलियो मैनेज करे, जो उनको गाइड करता रहे, बताता भी रहे और उनका पोर्टफोलियो खुद मैनेज करता रहे।
तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ आपका अकाउंट हैंडल भी होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी होता है और ये चीजें होती हैं। इनमें फर्क क्या होता है कि अगर आप कहते हैं कि आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और कितने टाइम के लिए आप करना चाह रहे हैं। उस हिसाब से हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। कुछ कंपनीज आपको हम बता देंगे कि यार इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप के पास पैसे 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 1 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए, तो उस हिसाब से हम एक पोर्टफोलियो प्लान आपको बना के देंगे। उसमें कुछ कंपनीज होंगी, उसमें आप अपने मतलब की कंपनीज चुन भी सकते हैं और चाहे तो आप सारी भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्लान आपको देना पड़ेगा। लोग अक्सर पूछते हैं यार क्या बाय करें, तो देखें पहले मैं आपको बाय करने के लिए टिप जब दूंगा या बताऊंगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपकी होल्डिंग पावर कितनी है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है आपने मुझे एक चीज बताई कि क्या इन्वेस्ट करें, मैं आपको ऐसी चीज बता दी जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, तो वो 1 महीने से चली ही नहीं, तो आप कह रहे हैं यार ये तो चीज बढ़ी ही नहीं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो डिविडेंड भी देता है, बोनस भी देता है, ब्लू चिप कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए अलग चीजें पॉजिटिव होती हैं, डे ट्रेडिंग के लिए अलग चीज होती है। तो हर इक्विटी के लिए कोई शेयर बड़ा होता है, कोई शेयर कम प्राइस का होता है, तो डिपेंड करता है आपकी इक्विटी पे। तो हम आपका यहाँ पे जो है ना पूरा पोर्टफोलियो गाइड करते हैं, पूरा पोर्टफोलियो आपका मैनेज करके देते हैं हम कि आपको ये करना है, उसके बाद आप चीज लेके रख लेते हैं और वो सारी चीजें होती रहती हैं। एक होती है अकाउंट हैंडल कि आप हम पे छोड़ दें कि आप जो बाय करना है, जो सेल करना है आप करो, आप बेहतर समझते हो, आप मार्केट को देखते रहते हो, आपको जो बाय करना है, जो सेल करना है आप उसको करो और हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दो। तो हम उनका अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, उसका एक डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, हम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उनको सारा। अच्छा, जो भी हम कर रहे हैं उनका सारा ईमेल मैसेजेस सब उनको जा रहा है, उनको हर चीज की जो है ना उनको अलर्ट्स मिल रहे हैं कि ये हो रहा है और ये चीज हो रही है, अकाउंट स्टेटमेंट आ रही है, ट्रेड अलर्ट्स आ रहे हैं, हर चीज उनको प्रोवाइड हो रही है उसकी जो भी हम कर रहे हैं। और एक होता है कि अगर आप खुद ट्रेड करना चाह रहे हैं और आप ये समझते हैं कि मैं बिजी हूं या ये ट्रेड में नहीं लगा सकता, तो आप अपने डीलर्स को कहेंगे आपके लिए एक डीलर असिस्टेंट होगा, असिस्ट किया जाएगा, आपको एक डीलर असाइन किया जाएगा जो आपके साथ होगा। आप उसे कह सकते हैं यार इस रेट पे ये चीज मेरे लिए खरीद दो या इस चीज पे मेरे लिए ये रेट बेच दो। आप गाइड करेंगे उसे और वो आपकी मर्जी के मुताबिक आप बैक हैंड से, बैक सर्वर से वो ट्रेड्स को जो है ना वो ट्रांसैक्ट करेगा। तो ये तीनों चीजें आपको हम देते हैं, सारी चीजें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैंडलिंग, जिसमें आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तीसरे वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो डरते हैं कि यार मार्केट जो है वो हमें क्या कहते हैं हमें लॉस हो जाएगा। ठीक बात है, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप इस डर से कहते हैं कि हम मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, हमें लॉस होगा, तो हो सकता है उनको प्रॉफिट भी हो जाए। 50% चांसेस हैं प्रॉफिट के, 50% चांसेस हैं लॉस के। लेकिन लॉस के चांसेस भी जब है जब आप कोई चीज सस्ते दामों में बेचोगे, जब आप लॉस बुक करोगे। मार्केट तो अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन अगर आप 100 रुपए की एक चीज लेते हो और उसका रेट 90 आ जाता है, कोई बायर आके उसका रेट 90 लगा देता है, तो आप उसे बेच देते हो तो आपने अपना लॉस बुक कर लिया। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो, होल्ड करते हो और आप में होल्डिंग पावर है, तो आप उसे नहीं बेचोगे, क्योंकि आपने वो 100 का लिया है, आप उसे 110 पे या इससे ऊपर का बेचोगे। बायर्स तो बहुत आएंगे, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन जब तक आप बेचेंगे नहीं आपका लॉस बुक नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉस प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का एक उसूल होता है। लेकिन अगर आप ये डर रहे हैं कि मुझे लॉस हो जाएगा, तो आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो 100% डीवैल्यू हो रहा है, वो 100% अप्रिशिएट हो रहा है। वजह यह है कि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वही 10% है, 10% से ज्यादा आपका एनुअल इन्फ्लेशन रेट है। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में इन्फ्लेशन मंथ ईयरली 10% इन्फ्लेशन काउंट करेंगे तो आपका पैसा गिरे जा रहा है। 100% आपको लॉस हो रहा है हर महीने, हर एनुअली 10% से ज्यादा का लॉस हो रहा है। उसके ऊपर फिर जब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है वो वैल्यू आपकी अलग गिर रही है, तो आप 100% लॉस में हो। इन्वेस्टमेंट में चांसेस हैं कि आपकी पैसे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक से भी सारा पैसा उठा के यहां रख दिया जाए। बैंक में जो पैसा आपके पास
6 महीने 1 साल तक आप समझते हो आप पे किसी काम का नहीं है या काम पे नहीं आएगा, आपकी एक मंथली इनकम आती है और वो मंथली इनकम आती है, आप उसको पूरे मंथ यूज करते हो और वो खत्म हो जाती है और फिर नया मंथ शुरू होता है, फिर से वो इनकम आ जाती है। तो पीछे जो बैंक में पैसा आपका पड़ा हुआ है और आप समझते हो यार 3-4 महीने तक मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसका भी 40-50% आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें से इमरजेंसी फंड निकाल के, रनिंग एक्सपेंस निकाल के बाकी आप इन्वेस्ट कर देते हो 6-7 महीने के लिए। तो इस इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो तीनों चीजें अगर आपके पास, अगर आप एक्सक्यूज करते हो तो आपके पास कोई एक्सक्यूज है ही नहीं इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करने का। सबसे सस्ती तरीन मार्केट ये है, 50-70% डिस्काउंट में मिल रहा है। मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो मैंने डिजाइन किया है, बनाया है 15 कंपनीज का, जिसकी मैं गारंटी देता हूं, जिसको मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि वो कंपनीज 50-70% डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। वो कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप जानते हो, जो बिजनेस करती हैं, जो डिविडेंड भी देती हैं, बोनस भी देती हैं, जिनका फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये हमारी गारंटी है कि वो आपको ईयर के अंदर एनुअली, मतलब आपको 1 साल के अंदर 6 to 12 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में आपको 70-100% का रिटर्न दे सकती हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो कंपनीज बहुत नीचे हैं। और ये आपको मैं प्रूव करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है, डाटा पोर्टल, वहां पे दिखा के आपको सारी चीजें प्रूव करूंगा और मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के दूंगा। तो अब कोई रीजन नहीं है इन्वेस्टमेंट ना करने का। इन्वेस्टमेंट करी जाती है, लेकिन सब प्रॉफिट बाद में है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट है। हम आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे। हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि इसमें आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपको लेना चाहिए। हमारा सबसे पहला जो कोर्स होता है या सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है, आपने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा अगर आप एक तरीके से काम करेंगे। लेकिन हमारा काम यह है कि आपको मजीद लॉस से किस तरह बचाया जाए, मजीद चीजों से किस तरह बचाया जाए। तो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है कि आप अब स्टॉप लॉस जरूर पुट करें। अगर आपने एक चीज 10 रुपए की ली है तो, और आप उसमें एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं कि यार ये इतने पे आए तो ऑटोमेटिक माल बिक जाए, मेरा इससे ज्यादा लॉस ना हो। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि मुझे इतना ही लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसा दुनिया कोई बिजनेस नहीं है। सिर्फ वाहिद फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट का एक बिजनेस है जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 1 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा मुझे इसमें लॉस नहीं हो इस शेयर के अंदर, और मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, वो भी आप लिमिट लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मामला है। दूसरी चीज, अगर आप कोई शेयर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 500 शेयर्स ले रहे हैं, तो आप 500 शेयर एक साथ नहीं लेंगे, आप पहले 100 शेयर लेंगे। 100 शेयर लेंगे और बैठ जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप 100 शेयर और बाय करेंगे। अगर ऊपर चली जाती है मार्केट तो एटलीस्ट 100 शेयर तो हैं आपके पास। तो इन्वेस्टमेंट का यही तरीकेकार है कि एक साथ सारा बाय नहीं करना है, रेशनली बाय करना है, रेशनली अच्छी अच्छी चीजों को जमा करना है, क्योंकि मार्केट ऐसी बातें नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे, उसके ऊपर आप कुछ अपने पास कैश भी रखेंगे। सारा ऑल इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे आप। वो कैश जो होगा आपका, वो डेली जो न्यूज़ेस आ रही होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको अवेल करने के लिए भी काम आ सकता है। और जो चीजें आपने ऑलरेडी ली हुई हैं और वो नीचे हो गई हैं, तो वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक शेयर 10 रुपए का लिया है, वो शेयर 5 रुपए का आ गया, तो आप 5 रुपए पे और ले लेंगे, आपका एवरेज बाय 7 रुपए बन जाएगा। तो ये सारी चीजें और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चीजें हैं। ये तो मैंने आपको एक मोटी मोटी चीजें बता दी हैं कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लाजमी इस चीज में इन्वेस्टमेंट करें आप, और जो भी गाइडेंस होगी, जो भी मामला होंगे, वो हम आपको बताएंगे। अकाउंट ओपन करना बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोसीजर है। मेरी जो वीडियो है इससे पहले वाली आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ भी है किस तरह से अकाउंट ओपन हो सकता है। और चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हो, चाहे आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी में हो या दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो आप बहुत इजीली ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। किसी ऑफिस जाने की वो नहीं है, जरूरत नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3000 रुपए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में होंगे, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करना चाह रहा है, डेली बेसिस पर अर्निंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए ट्रेडिंग आनी चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसके लिए ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली होती है। और ट्रेडिंग के लिए ये होता है कि आप मिनिमम, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो डेली का मिनिमम आप 1% रिटर्न निकाल सकते हैं। मिनिमम 1% का, ज्यादा भी निकल सकता है अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और अच्छा आपने सीखा हुआ है। तो होप फॉर द बेस्ट। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल मुझे राब्ता करें। और जो भी आप पे क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा कि क्या चीजें, और आप इस मार्केट में एंटर हो और
प्रॉफिट के लिए एंटर ना हो, इस चीज का एक्सपोजर लेने के लिए एंटर हो। ये नॉलेज है, ये एक फील्ड है, ये भी आनी चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच।